बच्चों, आज हम हमारा अध्याय 7 पापा खो गए पढ़ रहे हैं। इसके 2 भाग हम पढ़ चुके हैं, तीसरा भाग हम पढ़ेंगे। भाग पहला और जो दूसरा है उसमें हमने देखा कि खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और ये सब क्या है, आपस में बातें करते हैं। कौवा भी इनके साथ होता है। ये तीनों तो निर्जीव होते हैं और कौवा जो है इनमें सजीव होता है, लेकिन ये आपस में बातचीत करते हैं। इन्होंने देखा कि एक भिखारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति कंधे पर एक बच्ची को उठा करके लाया है और वो बच्ची जो है उस पर इन सबको बहुत ही दया आती है। जब उस बच्ची को वहाँ छोड़ करके वो चला जाता है खाना खाने, तब वो सब आपस में बातें करते हैं। पता नहीं किसकी बच्ची है, इसके मम्मी पापा कौन है, कहाँ रहती है, उनको कुछ भी पता नहीं होता है। तो वो बहुत ही चिंतित होते हैं। फिर बच्ची की जो है इनकी बातें सुन करके आँख खुल जाती है और वो बहुत ही घबरा जाती है। घबरा करके अपना सिर जो है वो घुटनों में डाल के सिकुड़ करके बैठ जाती है। अब आगे क्या होता है इस नाटक में देखते हैं। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। अब जो बच्ची जो है उसने घुटनों में अपना सिर डाल लिया है और वह बहुत ही डर रही है और वो कह रही है कि मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है, आगे सरक कर। लेटर बॉक्स जो है थोड़ा सा आगे सरक गया है। बच्ची घबरा मत। अब बच्ची को इतना डरते हुए देख करके अब किसी न किसी को तो हिम्मत बंधानी पड़ेगी। तो लेटर बॉक्स कहता है कि अब मुझसे चुप नहीं रहा जा रहा है। वो बच्ची जो है बहुत ही डर गई है। लड़की पहले ऊपर देखती है फिर सामने, कौन? अब बच्ची को लगता है पता नहीं कहाँ से आवाज आई है। लेटर बॉक्स, मैं हूँ। लेटर बॉक्स, लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? यानी अपनी जगह से सरक के चला गया था ना, पहले कहीं और था, अब उसके बच्ची के पास आ गया था। तो बच्ची कहती है तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर, यानी कि आदमियों को देख देख कर मैं चलना सीख गया। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा और आगे चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। उसने कहा मैं चल भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, लेकिन तू मुझसे बिल्कुल भी मत डरना। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मज्जा, यानी कि बच्ची जो है उसको आनंद आ गया। वो कहती है अरे वाह, लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है, यानी उसने ये पहली बार ही देखा है। हम भी बच्चों अगर हम किसी निर्जीव वस्तु को बोलते हुए, हंसते हुए या बात करते हुए, खिसकते हुए देखेंगे तो हमें भी आश्चर्य तो होगा। अब वो बच्ची जो है बहुत ही छोटी है, वो समझती नहीं इन चीज़ों को। जब उसने देखा कि ये बोल रहा है, चल रहा है, तो उसको बहुत ही मज़ा आया, उस चीज़ से उसको आनंद मिला और बहुत ही खुश हुई। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स कहता है भजन की एक लाइन गाता है। अब लेटर बॉक्स जो है वो भजन की एक लाइन गाता है, फिर कहता है मैं गा भी लेता हूँ। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ। नास पिट्टों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। उसको जो अपना लाल रंग है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ भी वो गाली दे रहा है कि नास पिट्टों ने मुझे लाल रंग से पोत दिया। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। बच्ची कहती है अभी भी मुझे नहीं विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ हूँ, तुम बोल रहे हो, चल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी मुझे सपना ही आ रहा है। लेटर बॉक्स कहता है कभी ना देखी हो ऐसी चीज़ देख लो, यूं ही लगता है तू रहती कहाँ है। लेटर बॉक्स कहता है जो कभी नहीं देखी उस चीज़ को जब पहली बार देखते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है जैसे सपना देख रहे हो। वो सब छोड़ो, तो ये बता कि तू कहाँ रहती है। लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छा, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? अब वो बच्ची जो है उससे उसका घर का पता पूछना चाह रहा है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि उसको पता भी नहीं है कि मेरा घर जो है उसका पता क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ। वो तो इतना ही जानती है कि मैं घर में रहती हूँ, पर तेरा यह घर है कहाँ? अब लेटर बॉक्स कोशिश कर रहा है बार बार उससे पूछने के लिए कि उसका घर कहाँ है। लड़की, घर हमारी गली में है। अब उसने बहुत दिमाग में जोर डालते हुए जवाब दिया कि जो मेरा घर है वो एक गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर ये गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर, आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सी सड़क पर है। वो क्या कहती है, मेरी जो गली है बहुत ही बड़ी सड़क पर खुलती है। उस सड़क पर ना
आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। अब वो बच्ची क्या निशानियां बता रही है, घर का एड्रेस जो है, घर का पता जो है कैसे बता रही है। मैं घर में रहती हूँ, घर एक गली में है, गली जो है वो एक सड़क पर है। यानी कि वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रही है, बता नहीं पा रही है कि वास्तव में उसके घर का पता क्या है, कौन सी रोड है, कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है, वो उसे नहीं पता। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लेटर बॉक्स क्या पूछना चाह रहा है कि तेरा घर का जो पता है वो कुछ तो अंदाजा दे ताकि हम तेरी मदद कर सकें। लड़की, नाम? हमारे घर वाली सड़क? यानी अब वो कहती है कि जो सड़क का नाम पूछा ना उससे, क्या नाम है उसका, तो वो कहते तो हमारे घर वाली सड़क है। उसके लिए तो यूँ लग रहा है कि मेरे घर वाली सड़क है, उसको ये नहीं पता सड़क का नाम क्या है। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, जैसे ये सब मुझे लाल ताऊ कहते हैं, वैसे ही तू भी क्या है, उसको क्या बोलती है, मेरे घर वाली सड़क। पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है, जैसे मेरा असली नाम लेटर बॉक्स है वैसे ही उस सड़क का असली नाम क्या है? लड़की, ये सब कौन? अब जो है लेटर बॉक्स के मुंह से क्या शब्द निकल गए कि जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ। अब बच्ची ने क्या प्रश्न पूछा, ये सब कौन, यानी तुम्हें किसने नाम दिए हैं? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हें किसने लाल ताऊ नाम दिया? लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर अब वो घबरा गया। अब उसको समझ में आया कि मेरे मुंह से क्या निकल गया है। नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। अब उसने बात बदलने की कोशिश करी और कहा कि अगर कोई मुझे लाल ताऊ कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांसें लेते हैं। उनको वापस शांति हुई कि चलो बच गए, इसने बात को जो है संभाल लिया, हमारी पोल नहीं खुली। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई कोई रोड भी कहता है रोड। अब बच्ची क्या कहती है, उसको इससे ज़्यादा नहीं पता है, या तो सड़क कहते हैं या रोड कहते हैं, इससे ज़्यादा उसका नाम मैं नहीं जानती। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकालकर दिखाते हुए, अब उस बच्ची को लिफाफा निकालकर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। वो कहता है कि देखो इस लेटर पर देखो, जो पूरा नाम है, फिर गली का नंबर है, मकान नंबर है, गली का नाम है, फिर सड़क का नाम है, फिर कौन सा जिला है, ये सारा जो है ये चीज़ें इसमें लिखी हुई है, तो वैसा वाला जो पता है वो मुझे बताओ। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता, वो इतनी छोटी है कि उसको ये सब चीज़ें नहीं पता। खंबा बीच में ही, कमाल है, अब खंबा बोल पड़ा। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। जैसे ही खंबा बोला तो लड़की ने देखा कहाँ से आवाज आई, तो वह खंबे की तरफ देखती है। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन? अब लड़की कहती है कमाल है, ये वर्ड जो है, ये शब्द जो है, ये कौन बोला था? तो अब खंबा जो है उसके मुंह से गलती से निकल गया था कमाल है। अब उस बच्ची ने गौर किया और कहा कि मुझे ये आवाज़ आई है कमाल है, तो यह कमाल है जो है ये कौन बोला? लेटर बॉक्स खंबा, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। अब एकदम से उसने क्या कहा, पहले तो उसके मुंह से निकला खंबा, फिर उसने कहा ओ, ये तो मैंने क्या बोल दिया गलत। फिर अपनी बात वापस बदल लेता है और कहता है नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, कोई नहीं बोला है। पहले तो उसके मुंह से खंबे का नाम आ ही गया था, फिर उसने बात बदली। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से ऊपर से पेड़। एकदम मुंह पर टहनी रख लेता है। जो पेड़ की जो डाली होती है उस डाली को अपने मुंह पर ऐसे ढक लेता है, यानी मेरे मुंह से आज क्या निकल रहा है जो मुझे नहीं बोलना चाहिए वो मैं सब बोलता जा रहा हूँ। लड़की, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। अब उसको पेड़ की आवाज भी सुनाई दे गई, खंबे की आवाज भी सुनाई दे गई। लेटर बॉक्स जो है उसने भी बहुत सारी बातें कर ली। अब धीरे धीरे एक एक करके सभी पात्र जो है वो उस बच्ची के सामने आ रहे हैं। पेड़ ने भी गलती से आवाज निकाल ली, खंबे ने भी गलती से निकाली थी। लेटर बॉक्स जो है वो एक बार चला करके उसके पास गया था, उससे दोस्ती हुई, बातें की। लेकिन ये सब क्या है, बीच बीच में जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे लेटर बॉक्स जो है सफाई देता है, बात बदलने की कोशिश करता है। कौवा,
मैंने नहीं की। अब कौन बोल गया? कौवा। चोंच दबा कर रखता है, फिर अपनी चोंच को दबा लेता है कि अरे ये मेरे मुंह से फिर कैसे निकल गया। लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौवा। खंबा, गधा है यह भी। अब उनसे बोले बिना नहीं रहा जा रहा, जितने भी हैं वो सब बोले ही जा रहे हैं एक एक करके। पेड़, जब न बोलना हो तो जरूर, यानी जहाँ नहीं बोलना होता है वहाँ ये जरूर बोलता है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज आती है। लड़की, वो देखो देखो कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। अब वो सब जो है एकटक यानी एक ही नजर से देखते रहते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? यानी जो पोस्टर पर जो लड़की बनी थी वो भी जो है वो उनसे बातें करती थी, नाचती थी, तो उस लड़की को उस पर भी संदेह हुआ कि देखो कोई वहां पर नाच रहा है। लेटर बॉक्स, प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। अब लेटर बॉक्स ने उसको सारी बातें बता दी कि तू बिल्कुल भी घबराना मत, हम सब जो है आपस में ही बोल रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं, लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंबा, यह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर, यानी हम सब जो है आपस में बातें करते हैं और अभी जो है जो बोले वो हम सब में से ही थे। लड़की, कसम से? लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते हैं। इंसानों के सामने अगर हम बोल जाएंगे तो इंसान क्या करेंगे? उसको उठा करके ले जाएंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, अरे ये कैसे बोल रहा है। इस तरह से इंसानों के सामने जो है वो हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि इंसान या तो उनको भूत समझेंगे या उनको लैब में ले जा करके पटक देंगे। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाचते हैं। यानी इंसान जो है अगर हमको हिलते डुलते बोलते दिख जाएंगे तो वो हमें क्या समझेंगे? भूत। और जब हम अकेले होते हैं, इंसान हमारे आसपास नहीं होते हैं, तभी हम आपस में बोलते हैं, चलते हैं और नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरुओं की आवाज वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मजे हैं, खूब खूब मजे हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। कौवा भी बोल रहा है, खंबा भी बोल रहा है, पेड़ भी बोल रहा है, पोस्टर पर लड़की जो है वो भी बोल रही है, लेटर बॉक्स भी बोल रहा है, तो उसको तो मजे आ गए। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता, वो उनकी दोस्त जैसी हो गई है, उससे उन सबसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है। अब खंबा, पेड़ और कौवा एक साथ बोले शाबाश, यानी कि अच्छी बच्ची है जो हमसे नहीं डर रही। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। पहले तो हैरान होती है और बाद में वो बहुत ही खुश होती है और ताली बजा बजा करके हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं। अब लड़की क्या बोली? सब चल करके मेरे पास आ जाओ। पहले तो वो सारे हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी। अब बच्चे जो हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं, थोड़े जिद्दी भी होते हैं। अब उनके सामने भी क्या है, वो अपना जिद जो है वो दिखा रही है, वो कह रही है कि सब मेरे पास आओ, नहीं तो मैं किसी से भी नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, एक एक करके सब उसके पास आ जाते हैं। बैठो, सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा ही सीधा खड़ा है, यानी कि पेड़, कौवा, लेटर बॉक्स ये सब उसके पास आते हैं और बैठ जाते हैं। वो पोस्टर पर जो लड़की बनी होती है वो भी उसके पास आके बैठ जाती है, लेकिन खंबा जो है वो खड़ा ही रहता है। खंबे, खंबे नीचे बैठो। अब वो लड़की खंबे को भी कह रही है, सब बैठ गए, तुम भी नीचे बैठो। वह अभी भी खड़ा है, लेकिन वह अभी भी खड़ा है, वह बैठा ही नहीं। बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। अब बच्ची क्या कह रही है, अगर तुम नहीं बैठे तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता है, यानी वो हमेशा सीधा ही खड़ा रहता है, उसको बैठना तो आता ही नहीं है। लड़की, क्यों? क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं, यानी वो अपने जीवन में कभी नहीं बैठा, जब से यहाँ लगा है तब से ये खड़ा ही है। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है। व्याकुल का अर्थ होता है परेशान, यानी उसको खंबे के लिए चिंता हुई, थोड़ी परेशान हुई वो, और उसने सोचा अरे क्या ये हमेशा खड़ा ही रहता है। टीचर से जैसे सजा मिली हो,
अब वो तो स्कूल जाती है, उसको पता है जब कोई गलती हो जाती है तो सजा के रूप में टीचर क्या करते हैं, उसको खड़ा कर देते हैं। तो इस खंबे की स्थिति भी कैसी है, जैसे इसको टीचर ने इसको सजा दे दी। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। स्वीकृति सूचक का अर्थ होता है हाँ के रूप में। वो कहता है हाँ मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूँ जैसे मुझे सजा मिली हो। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ चलो, अब लड़की कहती है चलो हम सब मिलकर के इस खंबे को नीचे बिठाते हैं। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में वह बैठ जाता है। सबके प्रयास से खंबा जो है वो बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। बच्ची है वो खुश हो रही है कि एक लंबा लड़का जो है वो बैठ गया और तालियां बजा रही है। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। यानी बैठने के बाद खंबा जो है वो बहुत ही खुश है, उसको अच्छा लग रहा है। लड़की कहती है मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। पेड़ मैंने देखा था, मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। अब जो पेड़ है उसके मुंह से फिर निकल गया। उस लड़की ने कहा ना मैं यहाँ कैसे आ गई, तो पेड़ के मुंह से निकल गया मैंने देखा था। आगे बोलने वाला था कि तुम्हें एक आदमी जो है उठा करके लाया था, लेकिन वो बच्ची को ये चीजें नहीं बताना चाहता था, तो उसने बात जो है यहीं पर खत्म कर दी और एकदम से जीभ पर रोक लगा दी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ मैंने नहीं देखा। उसने फिर बात बदल दी और कहा मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मैं तो कुछ और ही कह रहा था। लड़की यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। यानी पेड़ ने जब थोड़ा सा बोला फिर रुक गया, उसको लगा मैंने गलत बोल दिया, फिर बोलता है नहीं नहीं है। तो लड़की कहती है कि ये लड़का जो है जो मन में आए बोले जा रहा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, चलो मैं तुम्हें 0 नंबर देती हूँ, यानी कि तुम बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं हो। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक 0 तो 0 ही सही। यानी वो जो बात है वो उस बच्ची को बताना नहीं चाह रहे थे कि इस बच्ची को कौन लेके आया है, तो वो कहता है 0 तो 0 ही सही, कोई बात नहीं। यानी उस बच्ची को सब बहला रहे हैं। लड़की हम अब खेलें। अब बच्ची है, उसको तो खेलने का मन हो गया। उसने कहा चलो हम सब मिलकर के खेलते हैं। पोस्ट पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरों की आवाज, मज्जा। एक लड़की बार बार गिर रही है। अब उसको बहुत ही आनंद आ रहा है। पोस्टर पर जो लड़की है हवा से पोस्टर हिलता है, फिर वो एकदम से उसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उस बच्ची को जो है उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। जरा सोचकर मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं। उस नाचने वाली लड़की को कहती है मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। वो कहती है मुझे भी नाचना आता है, तुम कहो तो मैं तुम्हें नाच करके दिखाती हूँ। सभी हाँ दिखाओ ना, वाह। लड़की नाच करने लगती है। बच्ची जो है वो मासूम बच्ची जो है वो अपना दुख भूल जाती है, मैं कहाँ हूँ किनके साथ हूँ ये सब भूल जाती है, और वह बच्ची तो होती है खेलने में खो जाती है और नाचने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा कहता है कौन? पेड़ वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा सचमुच? कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया। कौवा किसके? खंबा हूँ उस बच्चे को उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा। वो कहता है कि अब वो आदमी जो है उसके आने का समय हो गया है और ये नाचने में मस्त हो रखी है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो एकदम से आ गया और इसको ले गया। तो बच्चों पेड़, खंबा और कौवा जो है वो उस बच्ची के लिए चिंतित हो रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि वो आदमी खाना खा करके वापस आता ही होगा, क्योंकि उसको गए हुए काफ़ी समय हो गया, तो वह आएगा और इस बच्ची को उठा करके ले जाएगा। आगे देखो लेटर बॉक्स, बाप रे। तब फिर उसके बाद क्या होगा? क्योंकि बच्ची जो है वो नाचने में मस्त हो रही है। देखो इस बच्ची को तालियां बजा बजा के नाच रही है। खंबा जो है बैठा है और पेड़ भी नाच रहा है, लेटर बॉक्स भी नाच रहा है, कौवा ताली बजा रहा है, पोस्टर वाली लड़की भी नाच रही है। ये सब आनंद में खोए हुए हैं, लेकिन खंबे को, कौवे को और लेटर बॉक्स को बाद में चिंता होती है कि अब उस आदमी के आने का समय हो गया है। तो लेटर बॉक्स कहता है बाप रे। तब फिर अब मतलब अब वो आएगा और इसको ले जाएगा। पेड़ क्या किया जाए? खंबा कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ लेकिन क्या? अब पीछे से आवाज आती है, या वो नाटक का जो दृश्य है वो
देखो ये किसी का संवाद नहीं है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगते हैं, सभी दाद देते हैं, नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। जब इनका नृत्य चल रहा होता है तो ये 2-3 जो है ये सब आपस में, लेटर बॉक्स है, पेड़ है, ये चिंता कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं कि बच्ची तो नाचने में खो चुकी है और वो आदमी जो है वो आता ही होगा तो वो इस बच्ची को ले जाएगा। तो एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हुए बातें कर रहे हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं, तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। अब वो जैसे आदमी आता है, सब जहाँ होते हैं वहीं के वहीं स्थिर हो जाते हैं। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। यानी सब अपनी अपनी जगह पर जाकर के स्थिर हो जाते हैं, जैसे यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा था, और वह लड़की जो है वो डर के पेड़ के पीछे छुप जाती है। तो बच्चों, अब तक हमने ये 3 भाग जो है पूरे कर लिए हैं। आगे देखेंगे कि वह व्यक्ति आता है, उसके बाद कैसे उस बच्ची की रक्षा करते हैं, ये हम देखेंगे हमारे भाग 4 में। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।